हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। हरियाणा सरकार ने स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है सरकारी टीचर्स की वैकेंसी जारी की है। अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां पर जो है आपको हरियाणा टेट की जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइज इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दो ऑफिशियल वेबसाइट है। नंबर एक है आपका www.bseh.org.in। दूसरी जो है वेबसाइट है इनकी www.haryanatet.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम नेम, यानी कि जो एग्जाम लिया जाएगा वो किस नाम से होगा। तो गाइज जो एग्जाम होगा आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के नाम से जो आपका एग्जाम होगा। कंडक्टिंग बॉडी यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो होगी आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। पोस्ट नेम जो रहेंगी आपकी प्राइमरी टीचर्स की रहेंगी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की रहेंगी। इसके अलावा जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आपकी जो है वैकेंसीज रहेंगी। अब बात करते हैं यानी कि जो इनका लेवल है, जो प्राइमरी टीचर्स का है वो हम इसको जो भी है आपको कैटेगरीज वाइज बता दें। यानी कि लेवल 1 में जो होगा आपका वो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए होगा, जिसमें जो है प्राइमरी टीचर्स होंगे यानी कि पीआरटी होंगे। दूसरा जो लेवल जो होगा आपका वो होगा क्लास 6 से लेकर के जो 8 क्लास के बच्चों के स्कूल होते हैं वो होंगे आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। थर्ड लेवल जो होगा आपका वो होगा क्लास 9 से लेकर के 12 तक के लिए, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी होंगे, जो लेक्चरर होंगे। तो गाइज अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जिस टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे वो लेवल देख लें आप अच्छे से कि किस लेवल की आपको जो है जॉब चाहिए। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो गाइज जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा की रहेगी, यानी कि जितने भी हरियाणा के स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे उसमें आपकी जो है सिलेक्शन के बाद जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई की। जो अप्लाई मोड क्या रहेगा, तो गाइज इसमें ऑनलाइन अप्लाई मोड रहेगा आपका, किसी तरह का कोई ऑफलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। तो सारी फॉर्मेलिटीज आपकी ऑनलाइन ही आपको फुलफिल करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम मोड की। तो गाइज जो एग्जाम मोड होगा आपका वो ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी कि पेन और पेपर मोड होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 4 नवंबर 2024 से इनका पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, यानी कि इनका जो पोर्टल है वो लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है, आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की। तो गाइस 14 नवंबर 2024 है, यानी कि 14 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पे जो है जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो गाइस एडमिट कार्ड जब एग्जाम होगा उससे 8 से 10 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना जो है एडमिट कार्ड को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम डेट के। एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो गाइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपका जो एग्जाम होगा वो 7 दिसंबर 2024 में होगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपका जो एग्जाम होगा वो 8 दिसंबर 2024 होगा। यानी कि अगर आप, मैं रिपीट कर देता हूं आपको डेट, अगर आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7 दिसंबर 2024 आपकी एग्जाम डेट है। और अगर आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 8 दिसंबर 2024 आपके लिए जो है एग्जाम डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर गाइस बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है इसमें कैटेगरीज वाइज है। अगर आप SC और डिसेबल्ड पर्सन है
और हरियाणा का आपका डोमिसाइल है, तो आपके लिए जो है लेवल 1 के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, अगर आप लेवल 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 500 है। लेवल 2 की अगर आप जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए फीस 900 रुपए है। और लेवल 3 की अगर आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1200 रुपए फीस रखी गई है। ये एससी और पीएच यानी कि डिसेबल्ड पर्सन वालों के लिए, जो कि हरियाणा के डोमिसाइल वाले हैं, जिनका जो है हरियाणा में जो परमानेंट रहने वाले हैं उनके लिए है। और अगर आप जो है इसके अलावा जो है जितने भी ऑल कैंडिडेट्स है जो एससी और डिसेबल्ड पर्सन है, इनके अलावा जो है अगर लेवल 1 की आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1000 फीस है। और अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 1800 रुपए फीस है। और लेवल 3 वालों के लिए जो है 2400 रुपए फीस रखी गई है। अब बात करते हैं ऑल कैंडिडेट जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल है, यानी कि जो हरियाणा से बाहर के अदर स्टेट्स के हैं, तो उनके लिए क्या फीस रखी गई है। उसमें आपका इंक्लूडिंग आपके एससी वाले भी आ गए और डिसेबल्ड पर्सन भी आ गए हैं। यानी कि जो हरियाणा से बाहर के हैं, जिनका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं है, उनके लिए जो फीस रखी गई है लेवल 1 के लिए, अगर लेवल 1 का यानी कि आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, तो आपके लिए 1000 फीस है। लेवल 2 के लिए 1800 रुपए फीस है। और लेवल 3 के लिए जो है 2400 रुपए फीस रखी गई है। तो गाइज ये आपको अपना जो है कैटेगरीज देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है आपको देनी है। अब गाइज बात करते हैं पेमेंट मोड की। एप्लीकेशन का जो पेमेंट मोड रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर ऑप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो गाइज इसमें जो जैसे आपका प्राइमरी टीचर्स हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो अगर आप जो है 1st क्लास से 5th क्लास तक के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। 6 से 8 वालों के लिए अलग है और 9 से 12 वालों के लिए अलग है। तो मैं आपको सबकी जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है किस लेवल के लिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो गाइज अगर आप लेवल 1 यानी कि फॉर लेवल 1 में आ गए आपका जो है प्राइमरी टीचर्स, जो आपकी क्लास के जो रहेगी 1st क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए, यानी कि 12th किया हो, प्लस इसके साथ साथ जो है आपने 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में आपने किया हो, यानी कि 12th पास्ड प्लस आपके पास जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा हो, या इसके अलावा जो है आपका 4 इयर्स, अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो आपके लिए ऑप्शन है 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन में आपने जो है 4 साल की जो है बैचलर डिग्री ले रखी हो एलिमेंट्री एजुकेशन में या आपने जो है स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा जो है एक ऑप्शन और है आपके पास, या फिर आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में किसी भी डिसिप्लिन में आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो, और प्लस आपके पास जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन, और इस जो है इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी प्राइमरी टीचर्स के लिए यानी कि लेवल 1 के लिए। अब बात करते हैं अगर आप लेवल 2 की पोस्ट के लिए, यानी कि लेवल 2 में कौन से आते हैं आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी, जिसमें जो है क्लास 6 से लेकर के आपके क्लास 8 तक आएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी इंग्लिश या आपका जो है हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत या आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और प्लस आपके पास जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो है ऑल्टरनेटिव है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके पास बीएड हो, और बीएड आपका या तो नॉर्मल यानी कि जनरल बीएड हो, या आपका स्पेशल एजुकेशन में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है अगर ये नहीं है तो 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास जो है 4 इयर्स
इंटीग्रेटेड बीए बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए फॉर लेवल सेकंड, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जिसमें जो है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों को पढ़ाने का काम होगा। अब गाइस बात करते हैं लेवल थर्ड के लिए। लेवल थर्ड में कौन आएंगे? लेवल थर्ड में आएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि जो आपके 9th क्लास से और 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने का काम। यानी कि लेवल थर्ड में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि जिस सब्जेक्ट के आप मास्टर बनना चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन है, उस में जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री प्लस बीएड की डिग्री आपके पास जो होनी चाहिए लेवल थर्ड के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो गाइज ये थी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 38 के बीच में अगर आप फॉल करते हैं आते हैं तो गाइज आप इन जो है वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो SC ST और आपका एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्संस को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो जो है आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सारे रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके जो है 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो है जहां ये 4 स्टेजेस आपको कंसिडर की जाएंगी। नंबर 1 पे होगा आपका रिटन टेस्ट, यानी कि जो हमने बताया ऑफलाइन टेस्ट होगा OMR शीट बेस्ड पे। दूसरा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरा रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टेज। थर्ड रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद जो है आपका जो चौथा स्टेज रहेगा जो कंसीडर किया जाएगा वो रहेगा एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग फील्ड में आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें मैटर जो है आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में सारी कंसीडर की जाएंगी। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो हम लेवल के हिसाब से बताएंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अलग सब आपको जो है कैटेगरीज वाइज जो है हम पूरा आपको डिटेल में बता देते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनना, लेवल 1 यानी कि जो आपका आएगा प्राइमरी टीचर्स के लिए, यानी कि जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, उसमें जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ऑफलाइन होगा, OMR शीट बेस्ड पे होगा। दूसरा आपके जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम होगा पेपर को सॉल्व करने का। मीडियम की बात करें पेपर्स के तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, आप उसमें जो है आंसर दे सकते हैं। आपके 150 क्वेश्चन होंगे पेपर में और 150 ही वो मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस जो आपका प्राइमरी टीचर्स के लिए है। तो गाइस इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी कि आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपके क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो हरियाणा की जीके है, यानी कि जनरल नॉलेज, उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। अब गाइस बात करते हैं लेवल 2 की, यानी कि लेवल 2 कौन सा है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, यानी कि जिसमें 6 से 8 आपके जो है 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का काम होगा। यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो सेम ऑफलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तीसरा 2.5 घंटे का आपके पास जो है टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। मीडियम पेपर का हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। और सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश से जो है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, हरियाणा जीके की क्वेश्चंस होंगे। और गाइस प्लस इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड उसमें जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। अब गाइस बात करते हैं थर्ड लेवल की, यानी कि थर्ड लेवल की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, यानी कि जो 9th क्लास से लेकर के और 12th तक
के बच्चों को पढ़ाने का काम होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सेम रिटन एग्जाम आपका होगा, ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2.5 घंटे का सेम टाइम दिया जाएगा। पेपर जो होगा आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और सिलेबस की अगर इसमें हम बात करें तो सिलेबस इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, हरियाणा जीके यानी कि हरियाणा जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टरी की है यानी कि उससे रिलेटेड आपके जो है सारे क्वेश्चंस होंगे। गाइस अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है, गलत आंसर के लिए किसी तरह का कोई जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। तो गाइस अब बात करते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए, पोस्ट के लिए, सबके लिए तो अप्लाई आपको कैसे करना है। तो गाइस अप्लाई करने के लिए जैसे कि हमने बताया था, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो है, अगर आपने रजिस्टर्ड करा रखा है पोर्टल पे इनके, तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि आपके पास क्रेडेंशियल है होंगे, तो आपको उससे लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है अपने आप को, तो आपको जो है न्यू यूजर पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो है अपने आप को विद जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना है। जब रजिस्टर्ड आप कराएंगे तो आपके पास जो आपके ईमेल आईडी पे जो है आपके यूजर नेम यानी कि और यूजर जो है पासवर्ड आपको जो है यानी कि आपके अपने क्रेडेंशियल आपके जनरेट हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तब जाकर के आपको क्रेडेंशियल से अपना लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना है, या आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, या आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है। तो जिस अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप उसे चूज कर लेंगे जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है आपको जो है फॉर्म फिल करना है, यानी कि फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पूरी आपकी जो है डिटेल्स यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी जो डिटेल वहां मांगी जाएगी वो सारी डिटेल आपको पूरी प्रॉपर फिल करनी है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जो आपका जो है डिटेल मांगी गई है उससे बिल्कुल आप एक्यूरेट जो है आपको फिल करना है। जब आप डिटेल जो है फिल कर देंगे उसके बाद आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। आप जो है वहां पर अपना जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन कॉपी करा करके जो है वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, फोटो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जो है आप जो है सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे, और इसके अलावा जो आपका थंब इंप्रेशन है वो अपलोड कर देंगे। यानी कि जो वहां पर डिटेल मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका डायमेंशन है, जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन। तो गाइस जैसे कि हमने एप्लीकेशन फीस बताई है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर दें। और पेमेंट करने के बाद जो है आपको प्रीव्यू कर लें अपने फॉर्म को, यानी कि आप एक बार चेक कर लें अच्छे से कि आपने जो डिटेल फिल करी है वो सही है या गलत है। तो वो फिल करने जो प्रीव्यू करने के बाद जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद गाइस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है उस फॉर्म का जो है डाउनलोड कर लेना है, यानी कि उसकी प्रिंट आउट ले लेना है 1 या 2 कॉपी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक रिकॉर्ड यानी कि हार्ड कॉपी आपके पास जो है पूरी डिटेल यानी कि आपके पास जो है पूरी जो है एक आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो डिटेल आपने फिल करी है। तो गाइस ये था आपका हरियाणा टेट का जो है पूरा नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स। गाइस आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर भी एक बार आपको जो है यहां पर जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 14 नवंबर 2024 है, यानी कि 14 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जो आपका एग्जाम डेट है, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए डेट है एग्जाम डेट 7 दिसंबर 2024, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 7 दिसंबर 2024 है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए
7 दिसंबर। और अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 8 दिसंबर 2024 जो है एग्जाम डेट रखी गई है। तो गाइस, अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी आए तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। गाइस, हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं और साथ ही साथ में जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।